नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी ने ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन स्टार्ट किया था और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोगों ने दो टाइप पढ़े थे। पिछली क्लास के अंदर एक क्लास हुई थी और उस क्लास के अंदर हम लोगों ने टाइप 1 और 2 पढ़ा था। टाइप 1 के अंदर कोणों का मापन पढ़ा था और टाइप जो 2 था उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री टेबल वाला पढ़ा था। आज हम त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखेंगे टाइप 3 और टाइप 3 के अंदर आप सभी लिखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। टाइप 3 के अंदर त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात के अंदर देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे उसके बारे में आप लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर बात करेंगे तो टोटल जो 6 फलन होते हैं उसमें लंब, कर्ण, आधार क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे इजी जो मेथड है हमें याद करने का वो हम सबको पता है, वो कौन सा है, लाल बट्टा कक्का वाला। याद रखिए, लाल बट्टा कक्का जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसी को लिखेंगे। ठीक है, लाल बट्टा कक्का, या फिर ये इंग्लिश में जो लिखते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, बट्टा में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस। ये याद रखें। हिंदी मीडियम के लिए लाल बट्टा कक्का और इंग्लिश मीडियम के लिए PBP बट्टा HHB। ये क्या है, लिखना अभी नहीं है, अभी हमें लिखना नहीं है। हमें देखिए सबसे पहले तो आप सबको पता है कि सर यहाँ पर ये जो समकोण त्रिभुज के अंदर ये लगेगा। सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज के अंदर जब ये लगेगा तो समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी वाली जो भुजा है वो तो आपकी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ठीक है, कर्ण सबसे बड़ी। और यदि यहाँ पर ये 90 डिग्री है और यदि इसको मैं थीटा मानता हूँ, यदि इसको मैं थीटा मानता हूँ तो फिर ये हो जाएगा अपना आधार और ये अपना हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगा। ये हम सबको पता है, ये हमें सबको पता है। ये आधार, ये कर्ण और ये लंब होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं तो इसको कर्ण, इंग्लिश में कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं इसलिए मैं H से डिनोट करता हूँ। आधार को बेस बोलते हैं इसलिए हम इसको B से डिनोट करते हैं और लंब को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसलिए मैं इसको P से डिनोट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं P से डिनोट करता हूँ। अब यहाँ से आप सबको पता है कि ये फंक्शन किस में लगते हैं। तो याद करने का तरीका, हिंदी वाले लाल बट्टा कक्का और इंग्लिश वाले से याद कर सकते हैं PPB HHB को। कैसे याद किया, जैसे मैंने लिखा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद कर लिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा लाल बट्टा कक्का, अपने को हिंदी मीडियम वाले इस तरह से लाल बट्टा कक्का क्या होता है वो इधर देखेंगे आप लोग। इधर हम लोग देखेंगे तो लंब को हम लोग यहाँ से लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण क्या होगा, साइन होगा। लंब बट्टा कर्ण क्या होगा, साइन होगा। ठीक है, यहाँ पर ये कोस होगा और ये क्या हो जाएगा, सर टेन हो जाएगा। और इधर हमारे पास में ये कोट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर, सेक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सर, कॉसेक हो जाएगा। याद कैसे, इधर देखना, साइन थीटा क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, टेन थीटा क्या होगा, लंब बट्टा आधार। इधर कोट में याद करेंगे आप लोग। ठीक है, तो आधार बट्टा लंब, शेक में याद करेंगे तो कर्ण बट्टा आधार और इधर क्या हो जाएगा, कोसेक में कर्ण बट्टा लंब होता है, कर्ण बट्टा लंब होता है। ठीक है, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग यहां से देखिएगा, इसको आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बाकी याद रखना है डायरेक्ट, बाकी आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है। याद रखिएगा कि साइन थीटा, याद रखिएगा आप लोगों को कि साइन थीटा क्या होता है, सर साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बट्टा, ठीक है, लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है सर, लंब बट्टा कर्ण होता है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद में सर कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण।
कोस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। उसके बाद में ठीक है टेन थीटा क्या होता है सर, टेन थीटा होता हमारा, टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा आधार। इसी प्रकार से आपको कोट थीटा के बारे में बात करें, ठीक है, कोट थीटा के बारे में बात करें तो कोट थीटा क्या होता है, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, उल्टा हो जाएगा वापस आधार बट्टा लंब। यदि आप लोगों को पूछे कि भाई सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, तो कर्ण बट्टा आधार होता है, कर्ण बट्टा आधार होता है। और कॉसेक थीटा के बारे में पूछे तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा सर, कर्ण बट्टा लंब होता है, कर्ण बट्टा लंब होता है। ये हम सब ने लिख दिया, ये हम सब ने लिख दिया। अच्छा, अब हम लोग ट्रिपलेट के बारे में बात कर रहे थे, हालांकि मैंने ट्रिपलेट पहले भी बता चुका हूं, बट यहाँ पर फिर से एक बार बता देता हूं। भाई ट्रिपलेट भी कुछ याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे मेंसुरेशंस हो चाहे ज्योमेट्री हो, सब जगह ट्रिग्नोमेट्री में ये जो ट्रिपलेट होते हैं, अर्थमेटिक में भी कहीं ना कहीं ट्रिपलेट काम आते हैं, तो कुछ एक ट्रिपलेट हमें याद होने चाहिए। भाई ट्रिपलेट में सबसे पहले तो ये वाला जो ट्रिपलेट की बात करता हूँ प्रभु, सबसे पहले तो यहाँ से 3, 4 और 5 इसके बारे में ट्रिपलेट है। 3, 4, 5 मतलब समझ में आया सर, ये आधार, ये लंब और ये कर्ण होता है। मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 5 का स्क्वायर। देखना रटना नहीं है, आज आपको बताता हूँ, देखिएगा 3, 4, 5 है। इसी तरह से ट्रिपलेट कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग से खेलिए, आंसर पता चल जाएगा। सर 3, 4, 5 होता है एक। अब विषम संख्याओं से स्टार्ट कर रहा हूं, बताओ 3 के बाद विषम संख्या क्या आती है, देखो 3 के बाद विषम संख्या आती है सर 5 आती है। सर 5 के साथ कौन कौन होगा भाई, भाई 3, 4, 5 है तो 5 के साथ कौन होगा, कैसे याद करता हूं, इधर देखना आप लोग, देखिए इधर मैं वापस बता रहा हूं। सबसे पहले 3, 4, 5 का कैसे बताया मैंने, 3 तो आया, इधर देखो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, ध्यान से समझना इसको। 3 बताओ, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है सर, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 9 का आधा कितना होता है सर, 4.5 होता है, 4.5 है भाई। देखो 3 का स्क्वायर किया 9, 9 का आधा किया 4.5, 4.5 है तो 4.5 मतलब इसमें से 0.4 कम 5 करोगे तो इधर हो जाएगा, इसमें 0.5 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, इसका मतलब 3, 4, 5 हो गया। कितना हो गया, 3, 4, 5 ऐसे याद किया मैंने, देखो 3, 4, 5। अब देखना इधर नेक्स्ट 5 पे आता हूं, ये लिखा 5। बताओ 5 का स्क्वायर कितना होता है सर, 25 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 25 का आधा कितना होता है सर, 12.5 होता है। 25 का आधा कितना होता है, 12.5। 0.5 कम करते ही 12, 0.5 जोड़ते ही 13। इसका मतलब क्या हुआ सर, 5, 12, 13 होगा, 5, 12 और 13 होगा, 5, 12 और 13 होगा। नेक्स्ट देखना इधर 3, 5 और ये लिख दिया 7, ठीक है, ये लिख दिया मैंने 7। अब बताओ 7 का स्क्वायर कितना होता है सर, 49 होता है। 49 का आधा करते, अरे 48 का आधा कर दो ना, 48 का आधा कितना होता है, 24। तो ये हो जाएगा सर 24 और ये 25, तो 7 कितना हो जाएगा, 24, 25, 24, 25 होता है। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई, इधर देखो वापस बता रहा हूँ, ठीक है। ये लिखा देखो 9, 9 के साथ कितना होता है बताओ, 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 1 कम करो, 80, 80 का आधा 40, तो यहाँ हो जाएगा 40 और ये 41। आई बात समझ में, बताओ 11 लिखा मैंने, 11 लिखा। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, 121 में से 1 कम करो, 120, 120 का आधा 60, तो ये हो जाएगा सर 60 और 1 वापस दो इसको 61। आप चाहो तो 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर करना बराबर 61 का स्क्वायर होगा। और लिखना चाहो 13 का लिखना चाहो तो लिख दो 13, ये लिखा देखो 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है सर, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 169 का आधा कर दो, 168 का आधा करोगे तो 84 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 84 और 85। ये हम लोगों ने विषम संख्याओं का ट्रिपलेट पढ़ा। अच्छा, यदि अपन लोग सम संख्याओं पे बात करते हैं, सम संख्याओं पे बात करते हैं तो आप लोग देखना इधर, सम संख्याओं पे बात करते हैं तो मैं डायरेक्ट 8 से स्टार्ट करता हूँ। सम संख्याओं पे आता था 8 से स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। 8 से क्यों करना चाहो, इससे भी पहले करना चाहो तो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमें वैसे देखो, वैसे ये यहाँ पर आ चुका है, जैसे 4 का आ चुका है, 2 का तो स्टार्ट होगा नहीं, तो 4 से स्टार्ट करता हूँ। बताओ अब 4 का कैसे करता है, इधर देखना आप लोग,
इसमें कैसे करते हैं, तो आप 4 का स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर कितना होता है सर, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, 16 होता है। 16 का आधा कितना होता है, 8। अब 2 का अंतर रखना है, इसमें 2 का अंतर रखना है। ठीक है, तो 8 का टुकड़े 2 करना है, तो सर 3 और 5 8 होते हैं। 3 और 5 8 होते हैं, तो ये हो जाएगा सर 4 3 और 5, 4 3 5। उसके बाद आते हैं अपन 6 पे, ये लिखा देखो 6, 6 हो गया। 6 में 6 का स्क्वायर 36, 36 का, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 36 का आधा 18। ठीक है, 36 का आधा 18। अब टुकड़े करने पर डिफरेंस 2 का रहना चाहिए। बताओ क्या करूं, 2 का डिफरेंस कैसे बन सकता है। 2 का डिफरेंस 8 और 10, 2 का डिफरेंस बन सकता है। इसका मतलब 6 8 10 बनेगा, 6 8 10 बनेगा। कितना बनेगा, 6 8 10 बनेगा। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। इधर देखिएगा, उसके बाद 4 6 8, 8 लिखते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है सर, 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 64 का आधा कितना होता है सर, 32 होता है। अब 32 का आधा आधा करते हैं तो 16 16 होता है। तो एक और कम करते हैं, तो ये 15 कर लेता हूँ, एक जोड़ देता हूँ 17। तो इसका मतलब 8 15 17 होगा। 8 15 और 17 होगा। 8 15 और 17 होगा। 2 का डिफरेंस रखना है, 2 का डिफरेंस रखना है। आगे बढ़ते हैं, 6 8 10, इधर रख लेते हैं 10। ठीक है, यहाँ क्या रखा, 10। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, 100 का आधा 50, 100 का आधा 50, 50 मतलब 25 25 होता है, तो 24 और 26 लिख लेते हैं। 24 और 26 लिख लेते हैं, ये 24 और ये 26 लिख लेते हैं। 24 और 26 लिख लेते हैं। इधर आप लोग देखेंगे 10 11, 11 के बाद 12, 12 का स्क्वायर सर 144 होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। 144 का आधा करते हैं तो 72 होता है। 36 36 मतलब ये 35 और ये 37 हो जाएगा। 35 और 37 हो जाएगा। यहाँ 35 आ जाएगा और यहाँ पर 37 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। तो ये थोड़ा एक अपने को ध्यान में रखना है। इस तरह से 14 15 किसी का भी याद रख सकते हैं। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। भाई 196 का आधा कितना होता है, 196 का आधा 90, 196 का आधा 98, 196 का आधा 98, 98 का आधा 49, 49 से भी एक और कम कर लेता हूँ तो सर 48 होता है। 48 होता है और ये कितना 50, तो ये 48 और 50 हो जाएगा। ये 48 और ये 50 हो जाएगा। ये आप लोगों को कुछ ट्रिपलेट याद करने चाहिए तो याद कर लीजिए। ठीक है, ये याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। दूसरा, कभी भी किसी भी ट्रिपलेट को, जैसे मान लो ये ट्रिपलेट हैं 3 4 5, सपोज ये 3 4 5 ट्रिपलेट हैं, तो इसको जिससे भी गुणा करोगे ना तो वो वापस ट्रिपलेट ही बनेगा। जैसे 3 4 5 ट्रिपलेट है भाई, 3 4 5 ट्रिपलेट हैं। सपोज आपने इसको 2 से गुणा कर दिया, इसको आपने 2 से गुणा कर दिया, तो मुझे बताओ इसको 2 से गुणा करने पर, इसको 2 से गुणा करता हूं तो बताओ 2 से गुणा करने पर ये 6, ये कितना 8 और ये कितना 10, तो 6 8 10 भी क्या होगा, ट्रिपलेट ही होगा। 6 8 10 भी ट्रिपलेट ही होगा। सपोज आपने इसको 2 से गुणा किया था। ठीक है, आपने इसको 2 से, मैंने आपको इसको मान लो, सपोज मैंने इसको किससे गुणा कर देता, 4 से गुणा कर देता। सपोज 4 से करता तो बताओ 4 × 3 12, 4 × 4 16, 4 × 5 20, तो ये भी एक ट्रिपलेट है। ठीक है, ये भी एक ट्रिपलेट होगा। 12, इसको मैंने 4 से गुणा किया ना, 416 था। 12 16 20, ये मैंने क्या लिखा इधर, 12 35 37 सही लिखा। एक सेकंड ये देख लेना वापस। 12 का स्क्वायर करो 144, 35 का स्क्वायर करो, 35 का स्क्वायर कितना होता है सर 5, 12 25 25 ही हुआ ना, ये लिख दिया। 3 × 4 12, 1225, इसको गुणा करके देखता हूँ 9, ये 6, ये 3 और ये 1369। अब 37 का भी स्क्वायर करके देखो, यही आना चाहिए। 49 का 9 4 औसल, 3 × 7 21 21 दूना 42, 42 और 4 42 और 4 46, औसल का 4। ठीक है, 9 9 और 4 13, एकदम सही है। तो ये भी एक ट्रिपलेट है। अब इसको भी करके देख लेते हैं। अपने इसको 4 से गुणा किया था, 4 से गुणा, इसका देखो 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 190,
सॉरी 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है। ये बराबर आना चाहिए, देखो 0 यहाँ पर किया तो कितना हो गया 0, यहाँ किया तो 420 का स्क्वायर 400, एकदम सही है, एकदम समय। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ सर कि किसी संख्या, किसी ट्रिपलेट को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो उस वो वापस तीनों संख्या भी क्या बनेगी, ट्रिपलेट बनेगी। चाहे भाग दो चाहे गुणा कर दो। आपने इसको सपोज इसको आपने 0.5 से गुणा किया, ठीक है, तो वह भी ट्रिपलेट होगा, कन्फर्म है ट्रिपलेट होगा। चलो करके देखते हैं फिर से। 0.5 से इसको गुणा किया तो कितना हुआ सर 1.5 हुआ, 3 × 5 15, 1.5। इसको इससे गुणा किया तो सर 2 हुआ, इसको इससे गुणा किया 2.5 हुआ। तो इसका मतलब ये भी एक ट्रिपलेट ही है, ये भी एक ट्रिपलेट है। इसका बताओ स्क्वायर कितना होता है सर? इसका स्क्वायर हो जाएगा सर 225 यानी 2.25, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना होता है सर 4, तो ये लिख दिया 4.00, ठीक है। तो इसको जोड़ते हैं तो सर 5, ये 2 और 6, 6.25। बताओ इसका स्क्वायर भी 6.25 होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब समझ में ये आया सर कि कभी भी किसी भी संख्या के जो ट्रिपलेट होता है, ठीक है, जो ट्रिपलेट होता है उसको किसी संख्या से गुणा कर दो या किसी संख्या से भाग दे दो तो बनने वाला वापस ट्रिपलेट ही बनता है, ठीक है। तो ये ऐसे तो बना है भाई, 3 4 5 से ये 6 8 10 कैसे बना? ये जस्ट इसका डबल ही तो है, 2 से गुणा तो है, ठीक है। यहाँ इससे डबल ही तो है, 2 से गुणा तो है, वही तो ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, दूसरा ये बेसिक बात करें आप लोग ट्रिपलेट की, तो हमेशा ऐसा कुछ होता है, हमेशा यहाँ पर ये डायरेक्ट याद भी रखना, कहीं कहीं काम भी आता है कि सर यहाँ पर यदि आप लोग बात करें यहाँ पर, ठीक है, यदि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये कोई थीटा है, तो ये सर 2x होता है, ये 2x होता है, ठीक है, ये 2x होता है, और ये जो आधार होता है वो x² - 1 होता है, और ये x² + 1 होता है। ये डायरेक्ट याद रखिएगा, ये ट्रिपलेट में फिक्स फॉर्मेट भी होता है, इसको आप लोग याद भी रख सकते हैं, इसको आप लोग याद भी रख सकते हैं कि सर ये 2x होता है, x² + 1, ये x² - 1 होता है। मतलब इन दोनों के वर्गों का योग इसके बराबर होता है। करके भी देख लो ना आप चाहो तो, x² + 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ x² - 1 का होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए 2x का स्क्वायर। आप देख लेना ये दोनों बराबर ही होंगे, ये दोनों बराबर ही होंगे। करके देख लेते हैं, ठीक है, इसको बराबर करके देख लेते हैं। तो सर यहाँ से जैसे ही आप सोल्व करते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा x4 + 1 प्लस, ठीक है, इसको गुणा करूँगा तो सर 2x² हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो x4 + 1, x4 + 1 और x² + 1 और माइनस का 2x² बराबर में 4x² होता है। ये मैंने देखो x² 4, ये x² 4, x² 4, 2x² 4 हो गया, 2x² 4 ये तो कट गया, 2x² 4, 4x², नहीं नहीं नहीं, ये फिर मैंने गलत लिख दिया। इसका मतलब यहाँ पर कर्ण जो है सबसे बड़ा शायद ये रह जाएगा ना। एक बार इसको इधर लिख लेता हूँ ना, 2x² 4 है ना, x² - 1, ये पूरा एक ट्रिपलेट होता है x प्लस, और ये 2x का स्क्वायर बराबर में x² + 1 का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, x² + 1 का होल स्क्वायर। इसको करते हैं तो x4 हो जाएगा + 1 - 2x² प्लस में यहाँ पर किया तो 4x² बराबर में यहाँ किया तो x4 + 1 + 2x², ठीक है, x4 यहाँ से कोई वैल्यू कट रही है क्या, x4 हो गया, और ये प्लस का 2x² हो गया, 2x² और +1 बराबर में देखो x4 + 2x² + 1। ये मैंने लिखते समय गलत लिख दिया भाई, लिखते समय मैंने ये गलत लिख दिया है। क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये जो है वैल्यू वो यहाँ आ जाएगा भाई, 2x ये होगा और ये होगा x² + 1 होता है। तो ये ट्रिपलेट होता है, याद रखिएगा ये ट्रिपलेट होता है। एक तो होता है 2x, ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2x² - 1, 2x और x² + 1, ये भी एक ट्रिपलेट है, ये भी एक क्या है, ट्रिपलेट है। 2x x² + 1 क्या होता है, कर्ण होता है, x² + 1 कर्ण होता है, बाकी आधार और लंब होता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है।
सभी ने लिख दिया। ठीक है, तो ये कुछ एक चीज़ें बात ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर बस ये ध्यान रखिए, और उसके साथ में ये कुछ एक ट्रिपलेट भी ध्यान रख लिए। 3 4 5 कैसे याद किया भाई? 3 का स्क्वायर किया सर, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर किया 9, 9 का आधा कर लिया 1 का अंतर रखते हुए, इधर में 2 का अंतर रखते हुए, इसमें कितना 2 का अंतर किया, इसमें 1 का अंतर किया। चले आगे बढ़ें। ये ध्यान में रखना। अब क्वेश्चंस देखते हैं, आ जाइए प्रश्नों पे आ जाइए। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं भाई। यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो टेन थीटा होगा। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो टेन थीटा कितना होगा? यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो टेन थीटा कितना होगा? हम लोग ऐसे प्रश्नों में कैसे करते हैं भाई? सबसे पहले तो सर साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा सबसे पहले होता है तो लंब बटा कर्ण, लाल बटा कक्का होता है। इसका मतलब सर लंब बटा कर्ण होता है। इसका मतलब सर ये 5 है, ये 13 है, तो कोई ट्रिपलेट बनता है क्या? कहीं पर 13 ये होता है, 5 ये होता है, तो सर आधार कितना होता है? सर आधार कितना होता है? 12 होता है। आधार कितना होता है? 12 होता है, ट्रिपलेट बनता है। कर्ण 5 होता है, ध्यान रखना कर्ण 5 है, तो ये 5 12 13 होता है। अब यहाँ 13 है तो टेन थीटा क्या होता है? सर टेन थीटा लाल बट्टा कक्का यानी कि ए। बताओ लंब कितना है सर? लंब 5 है, आधार कितना है? 12, तो आंसर हो जाएगा 5/12। आंसर कितना हो जाएगा अपना? 5/12 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस लिखता हूँ। मैं आपके सामने एक क्वेश्चंस लिखा, मैंने कहा यहाँ से मैंने एक क्वेश्चंस कहा कि एक छोटा सा क्वेश्चंस मैंने लिखा कि सर कोस थीटा बराबर में, ठीक है, कॉस थीटा बराबर में 3/4, कॉस थीटा बराबर में 3/4, कॉस थीटा बराबर में कितना होता है? 3/4 हो तो आपसे जो पूछा है वो मैंने पूछ लिया कि बताओ कॉट थीटा कितना होगा? कॉस थीटा बराबर 3/4 है, तो बताओ कॉट थीटा कितना होगा? लिख दिया आप सब ने भाई? सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे यहाँ से, सर कोस थीटा क्या होता है? सर कोस थीटा क्या होता है? लाल बट्टा कक्का यानी सर आधार बट्टा कर्ण, यानी 3 और 4 हैं, 3 और 4 हैं। मुझे बताओ कर्ण 4 होता है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा मत कर देना 5 बना दो उसको, बिल्कुल नहीं, लंब 5 नहीं होगा। तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? हमें बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए, इसमें रिलेशंस क्या होता है? सर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अरे यही होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? आधार स्क्वायर प्लस ऑफ लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, कर्ण मतलब 4 4 का स्क्वायर 16 बराबर आधार 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस ऑफ लंब का स्क्वायर। बताओ 16 में से 9 घटाइए, 16 में से 9 घटाएंगे तो कर्सर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब बराबर कितना हो जाएगा? √7 हो जाएगा।
लंब बराबर कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा। अब बताइए कोट थीटा का मान। भाई कोट थीटा की मान की बात करते हैं अपन लोग, कोट थीटा की मान की बात करते हैं तो कोट कहाँ पर होता है सर, ऐसे घूमने पर नीचे आता है, ऐसे घूमने पर नीचे आता है। तो लाल बट्टा कक्का यानी कि आधार बट्टा लंब होता है, आधार बट्टा लंब होता है। आधार कितना है सर, 3 है, लंब कितना है, √7 है। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 3/√7 आ जाएगा। 3/√7 अपना आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना 3/5 मत कर देना, ठीक है, 3/5 मत कर देना। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। जैसे मैं एक क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चंस है, पेपर में आ रखा है, हालांकि अब तो आप लोग कर लोगे, मैंने आप लोगों को बता दिया है। यदि कॉस थीटा बराबर 2p/में p² + 1 हो, ठीक है, p² + 1 हो तो कॉसेक थीटा होगा। तो बताओ कॉसेक थीटा कितना होगा, बताइए। कॉस थीटा बराबर 2p/p² + 1 है, तो कॉसेक थीटा कितना होगा। बताओ। अरे भाई आप लोगों को ये समझ में आता कि नहीं आता। अभी देखो 2p/p² + 1, याद करिए 2p/p² + 1 है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखो सर कोस क्या होता है, सर कोस दूसरे स्थान पे आता है, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का में के ए और के होता है, ठीक है, आधार। और ये इसका मतलब हमारे पास ये तो है सर 2p और ये है p² + 1, ठीक है। अच्छा हमें सर आप लोगों ने अभी बताया था कि सर एक चीज़ होती है, ठीक है, p² - 1, p² - 1 2p और p² + 1 होता है, ठीक है, p² - 1 2p और p² + 1 होता है। इसका मतलब यह ट्रिपलेट बनता है, ये ट्रिपलेट बनता है। इसका मतलब a ये है, k ये है। तो मुझे बताओ यहाँ से l आएगा कि नहीं आएगा। l कितना आएगा सर, p² - 1 आएगा। l बराबर कितना आ जाएगा, p² - 1 आएगा। अच्छा p² - 1 आएगा, ठीक है, p² - 1 आएगा। तो कॉसेक क्या होता है सर, कॉसेक ऐसे घूमते हैं तो सबसे नीचे आता है, ठीक है। तो लाल बट्टा कक्का में सबसे ऊपर कक्का का के, ठीक है, और नीचे लाल का l। के बताओ कितना आता है सर, के कितना है सर, के p² + 1 है, के p² + 1 है। l कितना है सर, p² - 1 है। बस यही इस प्रश्न का आंसर है प्रभु, यही इस प्रश्न का आंसर है। इसीलिए तो कहा था याद रखना है, ये ट्रिपलेट याद रखिए। p² - 1 2p p² + 1 होता है, p² - 1 2p p1 होता है। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं प्रभु, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं, देखिएगा आप लोग। ये लीजिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके सामने। प्रश्न कुछ इस तरह से हैं, सुनना। 5 sin थीटा, 5 sin थीटा माइनस ऑफ 4 cos थीटा, 4 cos थीटा बराबर 0, ठीक है, बराबर 0 हो तो, बराबर 0 हो तो 5 sin थीटा माइनस ऑफ 2 cos थीटा अपॉन के अंदर 5 sin थीटा प्लस ऑफ 3 cos थीटा का मान होगा, ठीक है, का मान होगा, ठीक है, इसका मान होगा, ठीक है, इसका मान होगा। लिख दिया, आप सबने कर दिया होगा, ठीक है। आ जाइए, आप लोगों ने यदि इस क्वेश्चंस को देखा है तो सर कुल मिलाकर हमारे पास में ये 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा बराबर 0 है। तो इस स्थिति के अंदर
मैं यदि इसको पहले तो इसको इधर भेजता हूँ, यदि इस प्रश्न को हल करते समय पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 5 साइन थीटा बराबर में 4 कॉस थीटा हो गया, ठीक है, बराबर में 4 कोस थीटा हो गया। यदि मैं इसको वापस इधर भेजता हूं तो सर साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा बराबर में आ गया सर 4/5, बराबर कितना आ गया सर 4/5 आ गया। अच्छा सर 4/5 ये आया है, तो या तो मैं साइन का मान डायरेक्ट यहाँ पर रख दूँ और कोस का मान डायरेक्ट रख दूँ, तो भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सर साइन थीटा बट्टा कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। साइन थीटा बट्टा कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टेन थीटा होता है। टेन थीटा बराबर कितना हो गया? 4/5। एक बार करके बता रहा हूँ, टेन थीटा बराबर कितना हो गया? 4/5। अब बताओ टेन थीटा होता कितना होता सर? लाल बट्टा कक्का में तीसरे स्थान पे उधर होता है, तो लाल का एल आएगा, कक्का का ए आएगा। अरे प्रभु, लाल है 4, ए है 5, तो क्या के नहीं ज्ञात कर सकता? ट्रिपलेट तो नहीं बनेगा सर। ट्रिपलेट 3 का 7 ऐसे नहीं ट्रिपलेट बन जाए सर। ए नहीं होता है, 5 कौन होता है? के होता है। वजन वासे थे के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर। ओके, के स्क्वायर प्लस बराबर में ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो मेरा पास के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? ए कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25, एल कितना है? एल कितना है? 4, 4 का स्क्वायर 16। यदि मैं इन दोनों को योग करके रूट निकालता हूं तो सर रूट 41 आता है, यानी के बराबर रूट 41 आ गया। के बराबर रूट 41 आ गया। रख दीजिए यहाँ पर और आपका आंसर आ जाएगा 5 एज इट इज। साइन क्या होता है प्रभु? साइन क्या होता है? साइन सबसे पहले होता है तो लाल बट्टा कक्का में, लाल बट्टा कक्का, ठीक है, लाल बट्टा कक्का, तो ये लिख दिया लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा लाल का एल, कक्का का के, माइनस ऑफ 2। सर कोस क्या होता है दूसरे स्थान पे? तो लाल बट्टा, तो लाल का ए और कक्का का के। बट्टा में आता हूं मैं सर, बट्टा में यहाँ आता हूँ, ठीक है, बट्टा में यहाँ आता हूँ, ये लिखा वापस 5, वापस एल बट्टा के प्लस ऑफ 3, यहाँ पर लिख दिया ए बट्टा के। देखो अभी मैं डायरेक्ट बताऊंगा, अभी एक बार लिख के पूरा बता रहा हूँ। एल कितना है सर? एल 4 है। के कितना है? रूट 41। तो सर 5 × 4 करूँगा तो सर 20 हो जाएगा। 5 × 4 करूँगा तो 20, 20 बट्टा रूट 41 माइनस 2 × ए कितना है? 5, 2 × 5 10, 10 बट्टा रूट 41। यहाँ पर देखेंगे तो सर 5 × 4 20, 20 रूट 41, ठीक है, 20 रूट 41 और वापस प्लस 3, ठीक है, प्लस 3 और 3 × ए कितना है सर? ए है 5, 3 × 5 15, 15 बट्टा रूट 41। सर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मुझे बताओ रूट 41 यहाँ पर भी एलसीएम आएगा और रूट 41 यहाँ पर भी एलसीएम आएगा, ठीक है, रूट 41 यहाँ भी एलसीएम आएगा और रूट 41 यहाँ भी आ जाएगा। 20 में से 10 घटाओ 10, ठीक है 10, ठीक है, यहाँ रूट 41 कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, तो बट्टा में यहाँ पर क्या बचेगा? 35 बचेगा, ठीक है, 35 बचेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा सर? 2/7 आएगा। तो अपने प्रश्न का आंसर कितना आएगा? 2/7 आएगा प्रभु। कितना आंसर आ जाएगा? 2/7 अपना आंसर आ जाएगा। 2/7 अपना आंसर आ जाएगा। अब 2/7 अपना आंसर आएगा तो यहाँ से आप चाहो तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे। कैसे? देखना इधर प्रभु, 5 साइन थीटा माइनस ऑफ 2 कॉस थीटा बट्टा में 5 साइन थीटा प्लस ऑफ 3 कॉस थीटा होता है, ठीक है प्रभु। मुझे यदि डायरेक्ट मान रखना है तो सर साइन का डायरेक्ट रखो ना 4 और कोस का डायरेक्ट रख दो 5, यानी साइन का मान कितना है? 4 और कोस का कितना है? 5 है, तो डायरेक्ट रख दो, यहाँ रख दो 5, ठीक है, 5। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस प्रश्न को हल। भाई इस प्रश्न को डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। कहाँ पर कर दूँ, कहाँ पर कर दूँ? मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कर देता हूँ। 5 × साइन, साइन का मान कितना है? 4। बताओ 5 × 4 20, 5 × 4 कितना हुआ है सर? 20, तो यहाँ रख दिया 20 माइनस 2 × कोस कितना है? 5, 2 × 5 10, बट्टा में यहाँ पर रखना, यहाँ पर 5 × 5 25, ठीक है, प्लस 3 × 3 × सर 20 है, प्लस 3 × 3 × 5 15। तो बताओ 20 में से 10 घटाए 10 और इधर 35, तो बताओ आंसर 2/7 आया कि नहीं आया? इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, इतना करने की आवश्यकता भी नहीं थी। हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे। वापस लिखेंगे क्वेश्चंस, लिखें आप लोग। आ जाइए,
एक क्वेश्चन मेरे पास ऐसा और है, लिखते हैं। देखो ये पढ़ा मेरे पास, वापस देखना इधर। ये लिखा है यदि tan थीटा बराबर 5/9, यदि tan थीटा बराबर 5/9 हो तो, यदि tan थीटा बराबर 5/9 हो तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है 18 sin थीटा माइनस ऑफ 7 cos थीटा अपॉन के अंदर, क्या पूछ रहा है प्रभु? अपॉन के अंदर 9 sin थीटा प्लस ऑफ 11 cos थीटा। ये एक प्रश्न पूछा। ये जितना भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ प्रीवियस पेपर में आए हुए प्रश्न करवा रहा हूँ प्रभु, ठीक है। प्रीवियस पेपर में आए हुए प्रश्न लिखवा रहा हूँ। ऑप्शन से 4, 5/3/16 ऐसे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। हमें ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है प्रभु। अरे सभी ने कर दिया क्या प्रभु? देखो इधर देखो, आप सभी, आप लोग, मैंने अभी बताया था, आप लोग डायरेक्ट भी रख सकते हैं। अरे tan को मैं क्या लिख सकता हूँ? tan को मैं क्या साइन कोस नहीं लिख सकता क्या? साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। tan को साइन थीटा बट्टा कोस थीटा यानी 5/9। इसका मतलब साइन का मान 5 है, कोस का मान 9 है। रख दो डायरेक्ट यहीं पर डायरेक्ट रखेंगे तो देखो 18 इंटू साइन 5 माइनस 7 कोस 9 अपॉन के अंदर ये है 9, साइन का मान 5 और इधर प्लस 11 और कोस का मान 9। कर लीजिए इसको सॉल्व। सर 9 से काट ही दो ना। सर 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, कट गया। तो बताओ ये कितना हुआ? 2 इंटू 5 कितने हुए? 10, 10 में से 7 घटाओ 3, 5 और 11 कितने होते हैं सर? 5 और 11 16। तो आंसर कितना आएगा? 3/16। आंसर कितना आ जाएगा प्रभु? 3/16 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी मैंने कहा था अनुपात बराबर हो सकते हैं, कब? जब साइन और कोस में अनुपात बराबर होना चाहिए, मतलब ये जो पावर होती है वो सेम होती है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। किसी भी विद्यार्थी को इस प्रश्न के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है? कर लोगे ना? अरे कर सकते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मेरे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं, यदि साइन थीटा बराबर में 1/2 हो, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो बताओ कोट थीटा प्लस साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा का मान कितना होगा? कितना होगा प्रभु? इसका आंसर कितना होगा? साइन थीटा दे रखा है 1/2, तो आपसे पूछा है कोट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। फटाफट कर लीजिए, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। बताइए, कर दिया क्या? सबसे पहले तो बताओ मुझे सर, साइन थीटा आपने कहा है, साइन थीटा होता है लाल बट्टा कक्का का एल और कक्का का के, तो सर ये हो जाएगा 1 और ये 2। भाई ये 1 और 2 कर्ण 2 हैं, एल है, ये कोई ट्रिपलेट तो होता नहीं। कोई बात नहीं सर, ट्रिपलेट नहीं होता तो के स्क्वायर बराबर, तो ये तो लिख सकता हूँ ना, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4, ए नहीं पता है ए स्क्वायर, एल कितना? 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3।
तो a बराबर कितना हो जाएगा, √3। a बराबर कितना हो जाएगा, √3। a बराबर √3 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, a बराबर √3 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देखिएगा, यहाँ से आप लोग देखिएगा, करते हैं। अब बताओ सर कोट क्या होता है सर, कोट बराबर क्या होता है, कोट में कहाँ से होता है, ऐसे घूमते ही नीचे आता है कोट, तो लाल बट्टा कक्का का a बट्टा k होता है, लाल का a बट्टा l होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस साइन, साइन तो सर पढ़ा ही है, साइन तो हमारे पास पढ़ा ही है, साइन तो हमारे पास पढ़ा ही है। l बट्टा k बट्टा में 1 प्लस कोस क्या होता है सर, कोस क्या होता है सर, कोस होता है a बट्टा k होता है, a बट्टा k होता है। चले रखते हैं a बट्टा l, a कितना है, √3, l कितना है 1, तो ये लिख दिया, प्लस सर l बट्टा k ये पड़ा सर 1/2, तो ये 1/2 प्लस 1 प्लस a कितना है सर √3 और k कितना है 2। यहाँ से इसको सॉल्व करिए, अपना आंसर आ जाएगा। प्रभु यहाँ से जैसे ही सॉल्व करते हो पहले इसको रहने दो ऐसे ही, √3 ऐसा ही ऐसा, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं 2 और ये गुणा करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 प्लस √3। इसका परिमेयकरण कर देते हैं, 2 माइनस √3 बट्टा में 2 माइनस √3। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये से हो जाएगा आपका √3 प्लस का, √3 प्लस का, ठीक है। यहाँ बताओ 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3 गया, √3 गया 3, 4 में से 3 गया 1, तो ऊपर बचेगा सर 2 माइनस √3, माइनस √3 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा सर 2, आंसर कितना आ जाएगा 2। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़रूर है, बाकी प्रश्न बहुत इजी हैं। कुछ नहीं किया मैंने, सबसे पहले तो यहाँ पर कोट थीटा को रखा, कोट थीटा क्या होता है, a बट्टा l होता है, यहाँ से इसको सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। वापस लिखते हैं क्वेश्चंस, लिखें आप लोग। एक क्वेश्चंस, ये अच्छा क्वेश्चंस है, लिखेंगे आप लोग, लिखें। यदि 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 12 साइन थीटा बराबर में 12 साइन थीटा बराबर में 5 कॉस थीटा हो तो आपसे जो मैं पूछ रहा हूँ ना, वो ये पूछ रहा हूँ, साइन थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा, माइनस ऑफ कॉट थीटा, बताओ क्या होगा। आपसे पूछा है 12 साइन थीटा बराबर 5 कॉस थीटा है, तो आपसे पूछा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा कितना होगा। बताइए कितना होगा। 12 साइन थीटा बराबर 5 कॉस थीटा है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा का मान आप कहोगे सर मैं सबसे पहले तो इसको इधर भेज देता हूँ। तो सर ये लिखेंगे हम लोग साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा बराबर में 5/12, कितना लिख दोगे 5/12, ठीक है 5/12। अब आप कहोगे सर 5/12 है तो इसमें मान रख दीजिए। क्या मैं मान रख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं रख सकता। अब आप यदि मान रख दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। अब यदि आप लोग ऐसे डायरेक्ट मान रख दोगे कि सर साइन का मान 5 है, कोस का मान कितना है 12 है, माइनस कोट का मान, सर कोट का मान निकाल दूँ। भाई साइन पड़ा है, कोस पड़ा है, तो कोट निकल जाएगा, ठीक है। कोट क्या हो जाएगा सर, कोट यही तो होता है कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। अरे भाई कोट थीटा होता क्या है, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, यानी 12/5, 12/5। तो आप कहोगे सर यहाँ रख दूंगा 12/5। अब आप लोग इसको कैलकुलेशंस करोगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 12 और 5 कितने हुए 17,
ठीक है, 17 माइनस 12/5, ठीक है, 17 इंटू 5 करोगे कितने हो जाएंगे 85, 17 इंटू 5 करूँगा तो 85 होगा। अब 85 में से 10 घटाऊंगा 75, 75 में से 2 घटाऊंगा 73/5। आप कहोगे सर आंसर 73/5 हो गया। भाई मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैंने क्या किया कि साइन का मान रखा, कोस का मान रखा, ठीक है, साइन का मान रखा और कोस का मान रखा, और आप लोगों को कोट का मान निकाल के ये आंसर निकाल दिया। बिल्कुल गलत है, ऐसा करोगे तो बिल्कुल गलत है। इससे पहले वालों में हम लोगों ने ऐसा किया, साइन का डायरेक्ट मान रखा, कोस का डायरेक्ट मान रखा, परंतु यहाँ पर रखोगे तो बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा, इधर देखिएगा क्यों गलत होगा। देखो पिछले क्वेश्चंस में तो क्या था कि भाई साइन कोस यहाँ था, बट्टा में कुछ था। इस वाले क्वेश्चंस में भी देखो बट्टा में कुछ था, ठीक है, इसके बट्टा में भी कुछ था, लेकिन इसमें इसके बट्टा में ऐसा कुछ भी नहीं था, इसके बट्टा में ऐसा कुछ भी नहीं था। इस वजह से हम लोग नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना, हम लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो फिर सर अब हमें तरीके से करना पड़ेगा, अब हमें तरीके से करना पड़ेगा कि सर यहाँ से ये जो साइन थीटा है, ठीक है, ये साइन थीटा हमारे पास में आया है, ठीक है, साइन थीटा, और बट्टा में यहाँ पर आते हैं अपन लोग क्या लिख दिएगा, ये कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा बट्टा में यहाँ पर कॉस थीटा किया, साइन थीटा, ठीक है, और बट्टा में ये कॉस थीटा बराबर कितना था 5/12, 5/12 था। अब 5/12 से अब हम लोग यहाँ से हल करेंगे, अब हम लोग हल करेंगे। तो पहले तो सर साइन थीटा बट्टा कोस थीटा होता क्या है सर, कॉट टेन थीटा होता है। क्या होता है सर, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर आ गया 5/12, टेन थीटा बराबर कितना आ गया 5/12 आ गया। अब हम लोग टेन थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कोट थीटा, टेन थीटा तो ये हो जाएगा, तो कोट थीटा तो उल्टा हो जाएगा 12/5, ठीक है, 12/5। साइन थीटा कितना होगा सर, साइन थीटा की बात आप लोग करते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, L/कर्ण होता है। साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा का मान कितना होता है, ठीक है, L/K होता है, साइन थीटा का मान L/K होता है। तो L/K की बात अपन लोग करें, L/K की बात करते हैं। L कितना है सर, L हमारे पास में कितना है, सॉरी फॉर दिस। अब देखो वापस आते हैं, देखो अपन लोग क्या कर रहे थे, टेन थीटा कोट थीटा दे रखा था, अपने को साइन थीटा चाहिए। तो देखो सर साइन थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है, ठीक है सर, लाल बट्टा कक्का लंब बट्टा कर्ण। यहाँ पर आप लोग देखें साइन के अंदर टेन के अंदर, तो ये सर L/A होता है, L ये है, A ये है, तो K कितना होगा 13 होगा भाई, K कितना होगा 13 होगा, ठीक है, K कितना होगा 13 होगा। तो साइन में निकालते हैं, ठीक है, साइन के अंदर 5/13 हो जाएगा। इसी प्रकार के कोस थीटा के अंदर देखेंगे तो सर ये हो जाएगा 5/, ए कितना है भाई, ए कहाँ पर चला गया अपना 12/13। अब आप लोग यहाँ से कैलकुलेशंस करिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करना, आंसर आ जाएगा। साइन थीटा कितना है सर 5/13, 5/13। कोस थीटा कितना है सर 12/13, ठीक है, और माइनस कोट कितना है सर 12/5। यहाँ से आप लोग जब सॉल्व करते हो तो ये तो सर 12 और 5 कितने हो गए 17, 17/13 माइनस और 12/5, एलसीएम 65, ठीक है। तो 17 इंटू 5 85, 17 इंटू 5 85, 85 हो गया, ठीक है, 85 माइनस और 12 इंटू 13 करना, ठीक है, 156 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 156। इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, बताइए माइनस में आएगा, 16 में से 5 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, ठीक है, इधर 15 में से 8 जाएगा 7, तो माइनस का 71/65 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा।
अरे बात सबको समझ में आई यहाँ पर? अब आप सभी लोग कर सकते हैं ना? चलो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं, देखिएगा। ये पढ़ा देखो, एक क्वेश्चंस हमारे पास एक क्वेश्चंस और हैं। कोट थीटा बराबर √6 हो तो, कोट थीटा बराबर √6 हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा बट्टा में आपके लिख रखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा। ये सभी प्रश्न प्रीवियस पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। बताइए, फटाफट बता दीजिए इसका आंसर। देखिए, सबसे पहले तो सर कोट होता क्या है प्रभु? कोट क्या होता है? तो सर आप लोग कोट के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो सर कोट नीचे में इधर आता है सबसे पहले लाल बट्टा कक्का में ए बट्टा एल हो जाएगा, ए बट्टा एल होगा तो √6/1 हो गया। तो सर हमारे पास तो के स्क्वायर बराबर क्या होता है सर? ए स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर होता है। ठीक है, ए स्क्वायर हमें के स्क्वायर नहीं पता, ए हमारे पास √6 है तो 6 हो गया और इधर 1 हो गया। तो के बराबर कितना आ जाएगा सर? √7 आ जाएगा। के बराबर √7 आ जाएगा। प्रभु यहाँ रख दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। प्रभु यहाँ से जैसे ही मैं आप लोग रखता हूँ, कॉसेक क्या होता है सर? कॉसेक लाल बट्टा कक्का के अंदर के बट्टा एल होता है, के बट्टा एल होता, और इस पूरे का स्क्वायर प्लस ऑफ सेक क्या होता है? सेक क्या होता है? लाल बट्टा कक्का के अंदर के बट्टा ए होता है और इस पूरे का स्क्वायर, और डिवाइड बाई करते हैं तो यहाँ पर भी सेम ही रहेगा, के बट्टा एल का स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ पर के बट्टा ए का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप लोग सॉल्व करते हैं तो के बट्टा एल, बताओ के कितना है सर? √7, एल कितना है? 1, तो √7 का स्क्वायर कितना होता है? 7, प्लस यहाँ पर के का मान कितना है? √7, ए का मान कितना है? √6, तो इसको दोनों को घटाऊंगा तो सर 7/6 हो जाएगा। अपॉन के अंदर आते हैं तो यहाँ पर वापस सेम ही है, ये तो सेम ही है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। ठीक है, तो 7 - 7/6 हो जाएगा। बताइए कितना हुआ? 7 छंग 42, 7 छंग 42, 42 और 7 करते हैं तो 49/6 आता है। इसके बट्टा में देखते हैं तो सर इसमें से इसको घटाते हैं हम लोग, इसमें से इसको घटाते हैं तो 42 में से 7 घटाता हूँ तो 35 आता है। 35/6, 6 से 6 कट गया, 7 से ये कट गया, ये 7 और ये 5 बार, तो आंसर आएगा 7/5। कितना आएगा आंसर? 7/5 इस प्रश्न का आंसर आएगा। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है ना ऐसे प्रश्नों में? किसी भी विद्यार्थी को इन प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। एक क्वेश्चंस मेरे पास और हैं। ठीक है, एक प्रश्न मेरे पास और हैं। प्रभु देखो, प्रभु ये प्रश्न देखना। यदि त्रिभुज ABC में, यदि ट्राइंगल ABC में, यदि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, कोण C बराबर 90 डिग्री, कोण C बराबर 90 डिग्री तथा कोण C बराबर 90 डिग्री तथा AB बराबर C, BC बराबर A, CA बराबर B हो तो आपसे जो पूछ रहा हूँ ना, वो पूछ रहा हूँ कॉसेक B माइनस ऑफ कोस A। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोगों को खुद को होमवर्क के लिए करना है। इस क्वेश्चंस को आपको खुद को करना है, बाकी अपन लोग इसको कल डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने जो अभी क्वेश्चंस किया है आप लोगों के लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चंस को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।